नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंधी समाज के 9 लोग 20 साल से कर रहे थे भारत की नागरिकता का इंतजार, आज मिली तो छलके खुशी के आंसू। भाजपा ने मनाया काला दिवस, बोले आपातकाल लगा, कांग्रेस ने की थी लोकतंत्र की हत्या। मॉक ड्रिल हादसे में 15 जनों की घायल होने की सूचना पर मचा हड़कंप, बाद मिली राहत की सांस। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान से आए पिछले 15 से 20 सालों से उदयपुर में रह रहे सिंधी समाज के 9 मेंबर्स को आज हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से एनओसी मिलने पर उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर एसपी मनोज चौधरी, एडीएम सिटी के समक्ष सभी 9 मेंबर्स ने शपथ ली। राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हरीश राजानी ने बताया कि जब इनको नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला तो सभी ने भारत माता की जय घोष की और सभी की आंखों में आंसू थे। ऐसा नजारा देख सभी अधिकारीगण की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे। आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर ने शनिवार को कोट चौराहा स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाया और आपातकाल में मीसा व डीआईआर में बंदी बनाए गए लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार शनिवार को कार्यक्रम किया गया। श्रीमाली ने बताया कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। श्री माली ने बताया कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए लोगों में डर पैदा किया था। श्री माली ने बताया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों को देश कभी नहीं भूलेगा। ऐसे में शहर भाजपा द्वारा उन लोगों का सम्मान किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा और उसमें विशेष तौर से सुंदर सिंह भंडारी मंडल द्वारा आज के दिन जो आपातकाल लगाया था उसको काले दिवस के रूप में मनाना है। और आज हमने जो लोग इस आपातकाल को लेकर जो जेलों में गए थे और जिनको जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया था और जिन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में उस विषम परिस्थितियों में भी अपना सहयोग दिया था, आज उन सभी स्वतंत्र लोकतंत्र के सेनानियों का हमने सम्मान किया है। और यहाँ पर जितने जो लोग हैं उनको एक संदेश दिया है कि 25 जून रात्रि को 1975 को जो आपातकाल लगाया था उसके पीछे मूल कारण क्या थे वह सभी विस्तार से हमने चर्चा की है। मेरा अनुरोध है कि युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को समझे और लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार लोकतंत्र का हनन किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, देश की जनता ने एक जवाब दिया और एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो जनता आती है। और आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक लोकतंत्र को जिस प्रकार से कालिक पोतने की कोशिश की गई, एक काले दिवस के रूप में हमने मनाया है और लोकतंत्र के सेनानियों का हमने सम्मान किया है। शनिवार को एमबी हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया जब हॉस्पिटल प्रशासन को इस शहर में एक जगह हादसे में 15 लोगों की घायल होने की सूचना मिली। हॉस्पिटल प्रशासन में व्यवस्था को लेकर अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन जब हॉस्पिटल प्रशासन को यह पता चला कि यह मॉक ड्रिल है तो उन्होंने राहत की सांस ली। दरअसल शनिवार को हॉस्पिटल प्रशासन को सूचना मिली कि मारुति सुजुकी के शोरूम में आग लग गई है, जिसमें 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। हादसे की सूचना पर हॉस्पिटल की ट्रूमा इमरजेंसी में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में हॉस्पिटल प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह पता चला कि यह तो मॉक ड्रिल थी, तो हॉस्पिटल प्रशासन ने राहत की सांस ली। हादसे की सूचना पर हॉस्पिटल परिसर में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ मौके पर पहुंच गया। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा घटनाओं को देखते हुए सभी आपातकालीन सेवाओं का रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है, ताकि यह जान सके कि हादसे के बाद कितने समय में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य आपातकालीन सेवाएं पहुंच सकती है। अभी सूचना ये प्राप्त हुई थी कि मारुति सुजुकी शोरूम के वहाँ पे आग लग गई है और करीब 15 जने घायल होने की सूचना मिली थी। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इमरजेंसी ट्रॉमा में हमने तैयारी कर रखी थी। सर्जिकल यूनिट, बर्न यूनिट के सारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ, एक्स्ट्रा फोर्थ क्लास हमने यहाँ लगा रखा है। एंड वी आर वेटिंग कि वहाँ से कोई पेशेंट आए तो हम उनको तुरंत रिसीव करके उपचार उपलब्ध करवा सकें। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी पर शुक्रवार रात को जगदीश मंदिर में नाव उत्सव मनाया गया। इसके लिए कुंज बनाकर पानी भरा गया। शाम के समय ठाकुर जी को नाव में जल विहार करवाया गया।
इस मनोरथ के दर्शनों को भक्तों की भीड़ रही। इस मौके पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। मनोरथ के तहत प्रभु जगन्नाथ स्वामी 4 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी चांदी की नाव में भगवान जगन्नाथ भ्रमण पर निकले। संध्या आरती के बाद भगवान जगदीश के जयकारों के साथ राधा कृष्ण को नाव में जल विहार करवाया गया। खास तौर पर ग्रीष्मकालीन उत्सव की झांकियों के साथ ही अंतिम मनोरथ भी होता है। आषाढ़ महीने के मनोरथ के दौरान वर्षा के आगमन के लिए भी मनोकामना की जाती है। मनोरथ के दर्शन को लेकर मंदिर में देर शाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली स्थित एआईसीसी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उदयपुर से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता गए थे, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उदयपुर पहुंचने पर उन कार्यकर्ताओं फारूक कुरैशी और अबरार खान का गुलाबबाग स्थित पार्क में उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। फारूक कुरैशी ने बताया कि दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए उदयपुर से वह और उनके साथी अबरार खान भी गए थे। प्रदर्शन के दौरान उनको गिरफ्तार भी किया गया। ऐसे में दिल्ली से उदयपुर आने पर उनके स्वागत के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। कुरैशी ने बताया कि आगे भी जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के सत्याग्रह में दिल्ली जाकर भाग लेंगे। लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला कर रहे हैं ये लोग। आप ऑफिस में भी ऑफिस से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। वहाँ के हालातों के बारे में बताऊंगा तो बड़े भयानक हालत थे वहाँ कर। हम अगर थोड़ी सी देर के लिए भी बाहर जाते हैं तो वापस आ नहीं पाते हैं, और अगर अंदर चले जाते हैं तो वापस बाहर नहीं जा पाते हैं। और वहाँ पर गिरफ्तारी करके इतनी दूर छोड़ा जा रहा है कि वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना आने की। तो वो एक तरीके से तानाशाही लोकतंत्र का यूज़ नहीं, लोकतंत्र नहीं, एक तानाशाही रवैया अपना रखा है बीजेपी सरकार ने, वहाँ की दिल्ली पुलिस ने। हमारे साथ ऐसा हुआ जैसे कि कोई हम यहाँ के नागरिक ही नहीं हो, क्योंकि हम हमारे ऑफिस से बाहर निकल के सिंपल सा प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम रोड पे बैठे थे, वहाँ से हमें टांगा टोली करके अंदर भर्ती कर बसों में भरा गया है। तो ये बड़ा अजीब वाक़या था हमारे लिए, बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था हम दोनों के लिए। जो शुरुआत से मुद्दा चल रहा है हमारा, जो ईडी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग हो जा रहा है। जो बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, मानो वो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, ऐसा माहौल बना रखा है। हमारे मीडिया वाले ऐसा बताते हैं कि जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। तो इस माहौल के विरोध में हम गए थे, क्योंकि ईडी राहुल जी से जो ईडी की पूछताछ हो रही उसका हमारा विरोध था। और इसी के साथ एक नई स्कीम आ गई है, उसका नाम है अग्निपथ अग्निवीर। आप जानते ही हैं, उसके लिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सभी को पता है कि ये स्कीम ऐसी है कि 21.5 में तो बच्चा फ्री हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। अब वो रिटायर्ड होने के बाद सब कुछ अस्त्र चलाना सीख जाएगा, और वो उसके बाद वो क्या करेगा समाज में आकर रिटायर्ड होने के बाद। इसलिए बड़ी वो अजीब स्कीम है हमारे लिए, युवाओं के लिए। ये देश को अंधकार में डाल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर उसका विरोध करने गए थे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर शहर सहित जिले भर में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शनिवार को काला दिवस के रूप में मनाया। शहर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने बताया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था, जिसमें कई नेताओं और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके विरोध में उस दौरान जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल का जमकर विरोध किया था, जिसके बदले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंघ के कई नेताओं को जेल में बंद कर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया था। जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी आम जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। राज्य में महिलाओं के प्रति अत्याचार भी बढ़े हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको जानकारी है, 25 जून 1975 जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटकर और पूरे देश में आपातकाल लगाया था, उसकी वजह से देश की जनता, देश के आम आवाम दुखी और परेशान हुआ और ये इमरजेंसी का काल लगभग 2.5 वर्ष तक चला और उसमें इन्होंने पूरी हठधर्मिता से देश के जो भी विपक्ष पार्टियों के नेता थे
उनको जेलों में बिना किसी वजह से ठूसने का काम किया। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी। कोई भी व्यक्ति प्रेस में जा कर के इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस के नेता के खिलाफ नहीं बोल सकता था। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी और उसकी वजह से इस देश के लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसकी वजह से आज 25 जून है और 25 जून के दिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रतिवर्ष इस लोकतंत्र के उस काले दिवस को याद करने के निमित्त आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने डूंगरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मौन या सामान्य बैठक धरना प्रदर्शन करके अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव के शनिवार को आसपुर आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शंकर यादव ने रायकी में दादा गुरु बाल योगी एलिदास महाराज के दर्शन किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर यादव को अवगत कराया। कार्यकर्ताओं ने आसपुर क्षेत्र में सड़कों की मांग की। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट होने पर घायलों व मरीजों को सही ट्रीटमेंट व लेबोरेटरी नहीं होने के कारण बाहर रेफर किया जाता है, जिससे कई बार रास्ते में ही घायल दम तोड़ देते हैं। ऐसे में आसपुर हॉस्पिटल में आवश्यक सुविधाओं की मांग की है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान, दिग्पाल सिंह, मणिलाल जोशी, प्रवीण कोठारी आदि मौजूद रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन बांसवाड़ा डूंगरपुर इकाई की त्रिवर्षीय कार्यकारिणी में मुकुंद भट्ट अध्यक्ष एवं अजीत कोठिया सचिव निर्विरोध मनोनीत किए गए। कार्यकारिणी में हरीश गुप्ता एवं भारती त्रिवेदी उपाध्यक्ष, बाबूलाल गुप्ता कोषाध्यक्ष, योगेश चंद्र झा सह कोषाध्यक्ष और राजेंद्र जैन को संगठन सचिव बनाया गया। एक दिवसीय अधिवेशन भालचंद्र दवे की अध्यक्षता, क्षेत्रीय प्रबंधक थाना राम सोलंकी के मुख्य आतिथ्य, तीरथ दास खुराना के विशिष्ट आतिथ्य और सुशील त्रिवेदी की मौजूदगी में हुआ। अधिवेशन में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सेवानिवृत्त एसबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सेवारत रोडवेज कर्मचारियों का मई माह का वेतन और रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी व रोडवेज पारिवारिक की मई की पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है। इस आक्रोश के चलते शनिवार को इंटक के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह राव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इंटक नेताओं ने रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नाम का ज्ञापन डूंगरपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने मई माह की सैलरी व पेंशन अतिशीघ्र दिलाने की गुहार की। ज्ञापन देने के दौरान शेर मोहम्मद, करण सिंह पवार, राशिद खान, परेश डोडा, हंसा यादव, प्रतापलाल सालवी, हेमंत आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 20235.
उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।